ओह, हेलो मैडम, हेलो। रेहान साहब, कैसी हैं आप? शायद उस दिन बेहतर हो जाऊंगी जब आपको किसी खातून से बात करने का सलीका आ जाएगा। मैंने क्या कह दिया ऐसा? ये कोई कॉफी शॉप नहीं है और न ही मैं आपकी कोई किटी पार्टी फ्रेंड हूँ। जरा अपने हाथ जेबों से बाहर निकालिए। निकालिए निकालिए। आप कुछ बेहतर लग रहे हैं। मुझे बिला वजह की बेतकल्लुफी पसंद नहीं। आसूदा साहिबा, आपने मुझे गलत समझ लिया। लोग मुझे बहराए रोंग वाला रेहान कहते हैं। बस जरा गर्मजोश सा आदमी हूँ। आप मेरी सादत का बुरा ना माने। अच्छा, और मुझे कुतबैन की आसूदा कहा जाता है। बहुत मजबूत औरत हूँ मैं, और फजूल लोगों को इधर उधर घूमता हुआ देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये क्या था? इसने तो केमिस्ट्री की टीचर की याद दिला दी। पक्का मेरे पीछे पड़ेगी। कोई नहीं। और तुम वहां क्या शरारती बिल्लियों की तरह मुस्कुरा रहे हो? हाँ, अभी तो बड़ा शो मार रहे थे। हाँ, मैडम के सामने तो तुम बिल्ली बन गए। तुम अपनी हद में रहो हालूक। अपने काम पर ध्यान दो। इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हें मैनर्स नहीं कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? मुझे बेकार में घूमते हुए लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, समझे? ये औरत यहाँ विजन वाले प्रेजेंटेबल लोग रखती है हालूक साहब। यानी तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं। ओके? हाँ, मुझ में क्या कमी है? आईने में देखो, खुद समझ आ जाएगी। जरा खुद से पूछो कि तुम आसूदा के क्वालिटी कंट्रोल से गुजर भी पाओगे या नहीं। अल्लाह खैर करे। चलता हूँ, गौर करो खुद पर। जाओ जाकर मेरा कमरा देखो साफ है या नहीं। हद होती है। मेरी शक्ल में क्या खराबी है? इससे क्या पता कि लोग मुझ पर कितने फिदा हैं। आ जाएं। क्या हो रहा है बाबा? कुछ खास नहीं बेटा। तुम बताओ कैसे हो तुम? ठीक हूँ। मीने से मिला था, मैं वहीं से आ रहा हूँ। गुड, ये तो अच्छा किया। तो बताओ कैसी है वो? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस बाबा, वो जहाँ काम करती है वो जगह बहुत दूर है, तो मैं सोच रहा था किसी करीब के होटल में शिफ्ट करवा दें। जानता हूँ और मैं देख भी लूंगा, लेकिन तुम जानते हो ये काम फौरन नहीं हो सकता। वैसे ये भी बता दूं, उसकी तरफ से ऐसी कोई फरमाइश नहीं है। सच कह रहा हूँ, उसके मुंह में तो जबान ही नहीं है। एक लफ्ज नहीं बोलती। आते जाते सब बर्दाश्त कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके माँ बाप ये कह दें कि वो जगह बहुत दूर है। मैं सब संभाल लूंगा, तो फिक्र ना करो। शुक्रिया बाबा। कहीं वो लड़की तुम्हें पसंद तो नहीं? मैं थे ये बात कहाँ से आ गई? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि अगर कुछ भलाई कर सकूं तो कर दूं। ठीक है। सच कह रहा हूँ। ओ, तो मैते भी यहाँ मौजूद है। अरे आइए, खुशामदीद। खुश रहो मेरे शेर। आओ आओ, आ जाओ। कैसे हो रेहान? सच कहूँ उमर, तुम लोगों के साथ और अच्छा हो गया हूँ। लैला कैसी है? ठीक है वो? अरे यार उमर, उसके बारे में क्या बताऊं। एक कान से सुनती है, दूसरे से निकाल देती है। लैला अब वो पहले वाली लैला नहीं रही यार। इसका क्या मतलब है? अरे बेटा, हर वक्त उसका बन संवर के रहना। रोज नए तजुर्बे करती है। यकीन ना आए तो शाम को घर आकर तुम खुद ही देख लेना। बिल्कुल, मैं आऊंगा। जरूर जरूर। वैसे कोई ताजा गपशप है या नहीं? आज कॉरिडोर में आसूदा साहिबा से मेरा आमना सामना हो गया। वो क्या चीज है, पूरा चलता फिरता डिसिप्लिन। अपनी मुस्कुराहट से उन्होंने मुझे धो डाला। वो काफी संजीदा किस्म की है अंकल। रेहान, तुम्हारा आसूदा खातून से कोई लेने देना नहीं। फजूल की बेतकल्लुफी मत बढ़ाना, ठीक है? अरे उमर, अल्लाह का वास्ता है यार, मैं कौन सी उनसे दोस्ती बढ़ा रहा था। वैसे क्या बताऊं तुम्हें, उन्होंने पूरा हिसाब किताब बराबर करके छोड़ा मुझे। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा जैसे नकल करते पकड़ा गया मैं। जल्द ही कोई चक्कर चलाएगी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं रेहान, देख लेंगे। ओह, शुक्र है आ गए तुम। जी आसूदा मैडम, हमारे यहाँ वादा वादा होता है। बड़े अच्छे हो गए हो तुम तो। ओहो, आपको तो बस शिकायत ही शिकायत है। अच्छा, नाराज मत हो। आओ माँ बेटा एक साथ कॉफी पीते हैं। श्योर, ठीक है। हालूक को कहते मना दे। हमारे लिए 2 प्लेन कॉफी प्लीज। तो बताएं, क्या हाल है? क्या चल रहा है? क्या बताऊं बेटा, कंपनी में लोगों के साथ डील कर रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, छोड़े ना अम्मी,
ये आपकी अपनी कंपनी नहीं है, आप किसी पराई जगह आकर बैठी हैं। तो चिल करें अम्मी। अरे मैंने कौन सी गलत बात की बेटा? कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ ना हूँ तो पता नहीं यहाँ क्या क्या तमाशा लगाएंगे ये लोग। नालायकों की फौज। वैसे तुम मुझे आजकल ठीक नहीं लग रहे, क्या मसला है? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं, वही फराज, पुराना फराज। क्या मैं ये बात मान लूं? मुझसे झूठ मत बोलो। देखिए मेरी प्यारी अम्मी, अभी खुद भी समझ नहीं पा रहा, इसलिए कहने को कुछ है ही नहीं। जब होगा सबसे पहले आप ही को बताऊंगा, ठीक है? बेटा, पैसा है, दौलत है, आजादी से जीने के लिए कार्ड की सहूलत है। जो चाहो जब चाहो कर सकते हो, और क्या चाहिए? सच है, शायद सारी जिंदगी इन्हीं चीजों में उलझा रहा मैं। ये कैसा जुमला है? यानी जिंदगी में जो चाहा मुझे मिलता गया। शायद अब मुझे जिंदगी कह रही है, फराज साहब अब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, थोड़ा मैच्योर भी हो जाओ। क्या चाहिए जो नहीं मिला? नूर, बस वही। किस नूर की बात कर रहे हो? अम्मी, वही नूर, उसे चाह नहीं मिली। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं, मैं अपने बिल्कुल होशो हवास में हूँ। कैसी बातें कर रही हैं? फराज कह दो, अम्मी मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या तुम वाकई नूर की बात कर रहे हो? लड़कियाँ खत्म हो गईं क्या? ये क्या बात हुई आखिर? नूर में क्या कमी है? क्या कमी है? 2 शादियाँ, 2 तलाकें, और उसकी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है। ना खूबसूरती, ना शौकी, ना मेल जोल, घिसा पिटा हुलिया, और तुम उससे शादी करने का ख्वाब देख रहे हो? यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बात पे। 1 मिनट, आप तो नूर की तारीफें किया करती थी, अब क्या हुआ? बिल्कुल तारीफ करती थी, लेकिन बहू की शक्ल में वो मुझे बिल्कुल भी कबूल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नूर समझदार है, अच्छी है, नेक नीयत है, और उसके अलावा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। मुझे तो कोई ह्यूमर नजर नहीं आ रहा। हाँ, मुझे तो लगता है कि उसकी माँ ने तुम पर जादू करवा दिया है। हाँ, एक दफा तुम्हारी जबान टटोल तो रही थी। अच्छा, तो चालाकी से बेटी हमारे गले डालने का मंसूबा था। ओ अम्मी, फॉर गॉड से क्या फजूल बात कर रही हैं? आर यू रियली सीरियस? फराज, कुछ बातें मुमकिन होती हैं और कुछ नहीं। यकीन नहीं आ रहा, तुम और नूर कोई जोड़ नहीं। प्यारी अम्मी, सीधी बात यह है कि जोड़ मिलाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि नूर मुझे चाहती ही नहीं। उस नूर को तो देखो, इस हाल में भी नखरे दिखा रही है। रिश्ता हमेशा बराबरी में होना चाहिए ताकि आपका लेवल बरकरार रहे। कभी कभी मुझे समझ नहीं आ पाता मैं क्या कहूँ। बस छोड़ें इस बात को, उसका दिल किसी और में है। फराज बेटा, ये ठीक नहीं। वो लड़की तुमसे बड़ी है, पहले ही 2 खामिद छोड़ चुकी है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा तीसरा बने। ये तो नाकाम मंसूबा है। मैं आपका प्रोजेक्ट नहीं अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? साथ कॉफी पीने वाले थे। हाँ, किसी और दिन सही, कॉफी एक साथ। फराज, ये क्या हरकत है? कोई बात नहीं, किसी और दिन हो जाएगी, ये अच्छी बात है। फराज, कभी तो कोई काम सीधा कर लिया करो। कब सुधरोगे तुम? कभी तो अक्ल दिखाओ। ओहो, फराज, सॉरी भाई, देखा नहीं आपको मैंने। अरे इतने गुमसुम क्यों? सब ठीक है ना? शायद नहीं, खैरियत तो है? अम्मी से थोड़ा झगड़ा हो गया। ये तो नॉर्मल बात है। तुम खुद कहते हो ना कि मेरी अम्मी सख्त मिजाज की खातून है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, मगर मैं भी उनका बेटा हूँ, थोड़ी सी रियायत तो बनती है। फराज, जितना मैं तुम्हारी वालिदा को जानता हूँ, वो शायद किसी को कभी कोई रियायत नहीं देते। ओ भाई, मेरी अम्मी की पर्सनालिटी ही ऐसी है कि सब उन्हें जान गए। अच्छा छोड़ो, दिल पर मत लो इसे। माँ बेटे बात करने बैठे थे, मगर डांट खा ली। तो मुझसे शेयर कर लो। सच? वैसे अगर मैं गौर करूं तो आप अपनी बातों से ना पूरे के पूरे दानिश्वर ही लगते हैं। मेरे दोस्त का एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, अगर कहो तो आज शाम को चलते हैं, वहाँ बैठेंगे, खाना खाएंगे और डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है, डन। मैं आपको मशवरा लेना चाहूंगा। मशवरा तो पक्का नहीं, मगर सुनने का अच्छा हूँ। तुम बिल्कुल भरोसा कर सकते हो मुझ पर। बस इतनी ही बात काफी है। मिलते हैं फिर। चलो, अपना ख्याल रखो और ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है भाई, शुक्रिया। मेरी फैमिली भी मेरे खिलाफ है, कहते हैं हमारी बदनामी हो रही है।
कोई मैनेजर आखिर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि एक इंसान को टीवी पर सरेआम जलील करा दे? उसके बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। हद हो गई। अरे कैसा आदमी है वो? मत पूछे, शायद मैंने आपके पास आकर गलती कर दी है। बात सुनो, तुमने कोई गलती नहीं की है बेंगू, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कदम उठाया है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिन लोगों ने ये सब किया है, मेरा वादा अब वो तुमसे माफी मांगेंगे। वो लोग बहुत ताकतवर है ज़ैनब साहिबा। बिल्कुल भी नहीं, सच उनसे ज्यादा ताकतवर है बेंगू। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम अकेली नहीं हो। हम इस मसले को हल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अरे अम्मी जान, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मेरा बेटा, अम्मी की जान, मेरा शहजादा जाग गया है। अम्मी की जान। हाय, अल्लाह नजर से बचाए। अल्लाह करे हर औरत को माँ बनने की ऐसी ही खुशी नसीब हो। आमीन। इसमें मेरी जान बसती है। प्रेगनेंसी के दिनों में मुझे सबसे ज्यादा किस बात का डर था कि कहीं मुझ में माँ जैसा जज्बा ना हुआ तो, कहीं ये विरासत में मिल गया हो तो, कहीं मैं आप जैसी ना निकलूं। ऐसा तो मत कहो नायला, यानी मुझ में भी माँ के जज्बात हैं। मैं ये बात आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब मैं मौत के मुंह में थी तो मेरा बेटा कर्रा रहा था। तब मुझे सब कुछ और ज्यादा याद आया। मैं जब बचपन में बीमार होती थी तब मेरे पास माँ नहीं थी। मुझे डर था कि कहीं अब्दुल्ला भी माँ के बगैर न रह जाए, कहीं ये भी वही किस्मत ना जिए जो मैंने हमेशा जी है। क्या मैं जानबूझकर चाहती थी कि ऐसा हो? मेरी बात सुनकर रोना मत शुरू कर दिया करें। आप मुझे ये अपने आंसू दिखाकर अपने करीब मुझे कभी भी नहीं कर सकती, समझ रही है ना? मैं अपने गुनाहों पर रो रही हूँ बेटा, वरना मैं तुम्हारे एक बाल के बदले दुनिया जला देती। सिर्फ एक बार अम्मी कहने के लिए मैं क्या कुछ ना दे दूं। अम्मी। मेरे बेटे, तुमने मुझे अम्मी कहा। मैं तुम पर कुर्बान जाऊं। मेरा बच्चा, मेरी सारी दुनिया। मैं तुम दोनों माँ बेटे को अकेला छोड़ देती हूँ। अरे क्या हो गया? यहाँ क्यों रो रही हो तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस वो दिल भर आया था, माफ कीजिए मुझे। अरे आंखों के आंसुओं पे कैसी माफी? मैं ये पूछ रही हूँ कि इतनी फूट फूट कर क्यों रो रही हो? दिल का दुख ना कहने से सुकून नहीं मिलता। अरे कुछ नहीं, बस यानी जैसे बरसात की हल्की बारिश आती है और चली जाती है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आओ मेरे साथ बैठो, बैठ के बात करते हैं। आ जाओ, बैठो इधर। आप परेशान हो रही है मेरी वजह से। अरे भाई बैठो यहाँ आकर। नायला से कुछ कहा सुनी हो गई क्या? थोड़ी सी। वो मुझे पसंद नहीं करती, वो हक पर है। वो तस्वीर कितनी खूबसूरत है। अरे कितने खुशकिस्मत हैं आप लोग। हमारे पास तो माँ बेटी की कोई ऐसी तस्वीर नहीं, और लेते भी कैसे कभी कोशिश ही नहीं की। देखो, तुम्हारे दिल का जख्म बहुत गहरा है। इंसान जीते जी ही ये सीख लेता है कि हर कहानी के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हाँ होती है, जरूर होती है, लेकिन उसकी वजह चाहे जितनी भी मजबूत हो, सच यही है कि सब बहाने थे। मैं कभी उसकी मां ना बन सकी, कभी भी नहीं बन सकी। अब कैसे बन गई खुद भी नहीं जानती। जेल से निकलने के बाद फोन तक नहीं किया।
देखो, मैं नहीं जानती उस वक्त तुम क्या महसूस कर रही थी सेफ्ता, लेकिन ये तो वाज़ेह है तुमने बहुत कठिन वक्त देखा और बहुत मुश्किल फैसले किए हैं तुमने, वरना कोई भी माँ इतनी आसानी से अपने बच्चों को पीछे नहीं छोड़ती। बिल्कुल आसान नहीं था, मैं इतनी डरी हुई थी, इतनी बेबस थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि छोड़ देना इससे भी बड़ा जख्म दे जाएगा उसे। तुम ये समझ रही थी कि तुम उसे बचा रही हो, लेकिन तुम अपने आप को बचा रही थी। हाँ, शायद ऐसा ही था। एक बच्चा हमेशा ही अपनी माँ की कमी को महसूस करता है और वो कमी सिर्फ मोहब्बत से भरी जा सकती है, सब्र से, वक्त के साथ। नायला मुझे माफ कर देगी ना? मैं उसे समझाती हूँ मगर वो सुनती ही नहीं। माफ करने में वक्त तो लगता है, खास तौर पर औलाद के लिए। माँ के दिए हुए जख्म को समझना बहुत मुश्किल होता है। तुम जल्दी मत करो, कभी उसके कमरे में जाओ तो कभी खामोशी से बाहर आ जाओ। मैं नायला को जानती हूँ, वो बाहर से सख्त लगती है मगर दिल की बहुत नरम है। ये लड़की तो बिल्कुल ही बहक गई है। अकेले मर्द के घर इस तरह आना जाना ये कोई बात हुई? शर्म हया तो खत्म ही हो गई बिल्कुल। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। नूर साहिबा, खुश आमदीद। शुक्रिया इल्हामी साहब। सच कहूँ तो बगैर बताए ही चली आई, डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैंने बोरेक बनाया था, काफ़ी बन गया था, सोचा आपके लिए भी लेकर आ जाऊँ। आप खुद खा लीजिएगा या बांट दीजिएगा? अरे आपने काफी मेहनत की, अल्लाह आपको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया। चाय है बिल्कुल ताज़ी, आप पियेंगी? जी हाँ, एक कप पी लूँगी। आए अंदर आ जाएं। मैं उठा लूँ ये? नहीं, रहने दें। बोरेक भी रख दूँ साथ? नहीं, मैं खा चुकी हूँ, आप खाइए, गरम गरम है। वाकई ये तो काफी गर्म है, मजेदार भी लग रहे हैं। अच्छा आइए आइए, बैठिए आइए। मैं बस अभी चाय लेकर आता हूँ, आप बैठिए। हाँ, आपने जहमत क्यों की, मैं ले लेती। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं, लीजिए गर्म है। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। मैं अपने काम खुद करने का आदी हूँ, अच्छा भी लगता है। मुश्किल नहीं होता? मतलब कैसी मुश्किल? मतलब घर के काम, खाना, सफाई, तरतीब, अकेलापन। मैं अकेला नहीं हूं, वैसे खुद से अकेला रहता हूं। ये तन्हाई खुद चुनी है मैंने। लेकिन तन्हाई तो सिर्फ अल्लाह के लिए है ना? मेरा ख्याल है कि किसी अपने के साथ जिंदगी बांटना बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत। इल्हामी साहब, क्या आप किसी से शादी नहीं करना चाहते? दिल में कोई है? कुछ बताइए ना, शायद आपके काम आ सकूं। नहीं, मैंने ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया है नूर साहब। मैंने अपनी मंगेतर को शादी के दिन खो दिया था और अल्लाह के यहाँ मैं उसी का शोहर हूं। रब ने मुझे ये दुख इसलिए दिया कि मैं हक का रास्ता चुन सकूं, और मैंने हक का रास्ता ही चुना। मुझे अफसोस हुआ।
अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन। लेकिन क्या ये नाइंसाफी नहीं? आप अभी यंग हैं। कोई आपसे मोहब्बत करे या आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, किसी के साथ घर बसाकर खुश नहीं रहना चाहते? अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। अगर अल्लाह ने ऐसी कोई लिखी है मेरे नसीब में तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। अच्छा, तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, कोई आप जैसी, मेरा मतलब सोच रखने वाली हो, वही जिंदगी, वही जुबान, वही रास्ता जो आप चाहते हैं, क्या आप उसके साथ अपनी बेहतरीन सी जिंदगी नहीं गुजारना चाहेंगे क्या? नूर, आपका मतलब आप जैसी लड़की के साथ? हाँ, यानी अगर आप अपना दिल मेरे लिए खोल दें इल्हामी साहब। नूर साहब, आप मेरी जिंदगी में सबसे कीमती लोगों में शुमार होने वाली खातून हैं। अल्लाह आपको आपके दिल के मुताबिक दे। आप मेरे लिए बहुत अजीज, बहुत ज्यादा मोहतरम दोस्त हैं बस। हमेशा आपको दोस्त की नजर से देखा, इसके सिवा कुछ मुमकिन नहीं। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो अब मुझे चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता हमारे बीच कोई गलत फहमी हो। इल्हामी साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों के बीच कभी कुछ खराब हो सकता है? काश मैं आप रहने दे, मैं चली जाऊंगी। बोरे के लिए आपका बहुत शुक्रिया।